देखिए, भर्ती पर स्टे लग गया है, ये न्यूज़ कंफर्म है। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ, कुछ ख़ास बातें आप सभी से ही मैं शेयर करने वाला हूँ। हम लोगों का जो प्रयास था, ठीक है, वो ये था कि इस भर्ती में से जो धांधली हुई थी उसकी जांच हो सके और ऐसे लोगों को बाहर किया जा सके। अब इसके लिए वक्त मिल गया है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, जिनकी काउंसलिंग थी यानी जिनका फाइनल मेरिट में नाम आ गया था, उनका क्या? तो देखिए, अब चयन प्रक्रिया जो है वो कोर्ट से रोक दी गई है, स्टे लग गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि काउंसलिंग का काम अब फिलहाल रोक दिया जाएगा। इसके बाद कौन से प्रश्न हैं जिन पर यूजीसी नंबर बढ़ा सकती है? यूजीसी के विशेषज्ञों को जांच के लिए दिया गया और वहां पर SCERT का कोई फ्रॉड नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या पास वाले बाहर हो सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, आप लोग ध्यान से सुने। पहली चीज़, भर्ती के स्टे होने से इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि इस भर्ती में जो धांधली हुई थी उसकी जांच पर अब ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए बच्चों को। और इससे जो समय मिला है, ऐसे लोगों को खुल के बाहर लाना चाहिए जिनको ये लगता है कि इन्होंने धांधली की है और इनका चयन हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ ये है कि अब पेपर पर जो प्रश्न गलत थे उन सभी प्रश्नों को यूजीसी के एक्सपर्ट्स को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब यूजीसी के एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय देंगे और वहाँ से न्याय ही होगा। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि यूजीसी से कभी भी घपला होने के चांसेस नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस भर्ती में ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में घपला नज़र आता है या यूजीसी को लगता है कि पेपर में या पेपर के प्रश्नों में ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ी है, 4, 6, 8 प्रश्न ज़्यादा हैं, 10 प्रश्न ज़्यादा हैं, 13 प्रश्न ज़्यादा हैं, या प्रश्न में आउट ऑफ सिलेबस, इन सब की चर्चा यूजीसी पर होगी। तो ये भर्ती जान लीजिए कि हालांकि इसके चांस अभी 10%, 20% ही हैं, लेकिन ये चांस हैं कि इस भर्ती को रद्द भी किया जा सकता है और ऐसा भी किया जा सकता है कि इसका फिर से एग्ज़ाम करवाया जा सके, या यूजीसी को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि यूजीसी अपने स्तर पर इस भर्ती को एग्ज़ाम करवाए। हालांकि ऐसे बहुत कम चांस है, ठीक है। लेकिन अगर री एग्ज़ाम यहाँ पर होता है या यहाँ पर ज़्यादा फ्रॉड बाहर निकल के आता है ज़्यादा मात्रा में, जैसा कि अब समय मिल गया है लोगों के लिए जाँच के लिए, ठीक है, तो इस पर ये सारी चीज़ें निकट फ्यूचर में हो सकती हैं। हालांकि इसकी अभी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। जो लोग लगे हुए हैं उनके ये प्रयास बताते हैं कि अगर इस भर्ती में ज़्यादा मात्रा में धांधली निकल के आती है कि भाई इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, लोगों के पास OMR शीट पहले थी या लोगों ने पैसे दे करके नंबर बढ़वाए हैं, अगर इन चीज़ों के सबूत जैसा कि सामने आ रहे हैं, मिस्टर अमिताभ ठाकुर जी का सपोर्ट भी विद्यार्थियों के साथ है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर किसी भी संस्था को एक निष्पक्ष रूप से इस परीक्षा को फिर से करवाने की जिम्मेदारी, वो चाहे यूजीसी हो, चाहे SCERT हो, चाहे बेसिक शिक्षा आयोग हो, चाहे PNP हो, किसी को भी फिर से एग्ज़ाम दिलवाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि यह भर्ती अब काफ़ी मात्रा में फंसती हुई नज़र आ रही है। इस पर मान लीजिए कि यूजीसी के एक्सपर्ट्स की राय बहुत महत्वपूर्ण होगी, आज के हाईकोर्ट का ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण होगा। और तीसरी चीज़, जिन लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है भर्ती में धांधली का खुलासा करने का, वो प्रयास और मिस्टर अमिताभ ठाकुर जी की जो FIR थी और जो स्पेशल टास्क के जरिए जो जाँच थी, इन सब की रिपोर्ट का पूरा एक रिजल्ट निकल के आएगा, एक कंक्लूज़न निकल के आएगा। तो बस ये एक सूचना लीजिए, जस्ट एज इन्फॉर्मेशन, और इस पर जो होगा आगे वो सही ही होगा। खैर, जिनका चयन हो गया है, जिन्होंने पढ़ लिख के तैयारी की है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सीट सुरक्षित रहेगी हर हाल में। जय हिंद।